ये वीडियो गाइस बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है अगर आप सेमीकंडक्टर से जुड़े हुए हैं। कुछ बेहतरीन कंपनी मैं आपके सामने रखूंगा, इनको लेकर जबरदस्त खबरें आ रही हैं, उन पर नजर डालेंगे। आज है 2 फरवरी 2026, मार्केट क्लोज हो चुकी है। कल क्या होने वाला है, 3 फरवरी, 4 फरवरी, 5 फरवरी को मार्केट में क्या होने वाला है, इस पे हम नजर डालेंगे। आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है कि मैंने खोला हुआ है सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशन लिमिटेड। इस कंपनी को लेकर जो शानदार खबरें आ रही हैं उस पर हम नजर डालेंगे। हम बात करेंगे मोस्टशिप टेक्नोलॉजी लिमिटेड की। जी हाँ दोस्तों, ये कंपनी भी बहुत शानदार है। इस कंपनी को लेकर जो बड़ी खबरें आ रही हैं उस पर नजर डालेंगे। हम नजर डालने वाले हैं टाटा एलेक्सी लिमिटेड के ऊपर। टाटा एलेक्सी को लेकर जो बड़ी खबरें आ रही हैं उस पर भी चर्चा करेंगे। साथ में हम बात करेंगे काइनस टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड की। तो ये कुछ बेहतरीन कंपनी है जो सेमीकंडक्टर सेक्टर से बिलोंग करती हैं, सेमीकंडक्टर फील्ड में अपनी जगह बना रही हैं। और देखेंगे कि भाई अभी मार्केट में क्या चल रहा है, अब आगे 3, 4, 5 फरवरी को हमें इन कंपनीज में क्या देखने को मिलने वाला है। सबसे पहले और सबसे ज़रूरी बात आपके सामने रखना चाहूँगा, आज सेमीकंडक्टर फील्ड में एक बहुत गहरा एनालिसिस किया गया। और ये जो गहरा एनालिसिस है द हिंदू बिजनेस लाइन के आर्टिकल में पब्लिश किया गया है। तो एक बार ये एनालिसिस देख लेते हैं और समझ लेते हैं कि भाई ओवरऑल मार्केट में सेमीकंडक्टर को लेकर क्या अपडेट है और किस कंपनी को आगे चल के बड़े फायदे होने वाले हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो मैंने ये आर्टिकल खोला हुआ है। सबसे पहले आप डेट चेकआउट करिए, 2 फरवरी 2026 की अपडेट है। अब मैं थोड़ा डिटेल में आपको बता दूं, ये आर्टिकल बहुत क्लियरली जस्टिफाई करता है कि ये जो 91 करोड़ का या 1.6 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया गया है, इस इन्वेस्टमेंट से जो फैक्ट्रीज हैं उसको खड़ा कर देना ही काफी नहीं रहने वाला। असली चुनौती जो भारत फेस करने वाला है वो ये है कि इन फैक्ट्रीज के अंदर हाई एंड डिफेक्टिव फ्री चिप बनाना, उनके अंदर स्ट्रॉन्ग कैपेबिलिटी पैदा करना, ये एक बड़ा चैलेंज रहेगा भारत के लिए। वहीं इसी आर्टिकल से ये भी पता चलता है कि सिर्फ फॉरेन पार्टनर्स जैसे पीएसएमसी हो गया या माइक्रोन हो गया, इन पर निर्भर रहना भारत के लिए काफी नहीं है। भारत को अपनी खुद की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जिसको आईपी बोलते हैं और इंडिगस यानी कि देसी टेक्नोलॉजी डेवलप करनी होगी, ताकि हम दूसरे देशों पे निर्भर ना रहें और अपना खुद का टेक्नोलॉजी होगा तो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री और तेजी से इवॉल्व करेंगी। वहीं इस आर्टिकल में देखने में आ रहा है कि भाई जो सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग है ये दुनिया में सबसे कॉम्प्लेक्स सप्लाई चेन रखती है। इसीलिए इस आर्टिकल में हमें बहुत क्लियर और साफ शब्दों में बताया जा रहा है कि भारत को सिर्फ चिप ही नहीं बल्कि उसमें यूज होने वाले अल्ट्रा प्योर केमिकल गैसेस, स्पेशलाइजिंग इक्विपमेंट, बड़ी मशीनें में भी महारत हासिल करनी होगी। और ध्यान रखो, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो अल्ट्रा प्योर केमिकल गैसेस और स्पेशल इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनी है, इनमें भी बड़ी तेजी आएगी। और ये जो आर्टिकल है, ये आर्टिकल क्लियरली इशारा कर रहा है कि उन कंपनीज के ऊपर ज्यादा नजर रखनी चाहिए जो डिजाइन और आर&डी में सबसे आगे हैं। और आर्टिकल के हिसाब से टाटा एलेक्सी, जिसके ऊपर आप नजर बना के जरूर रखिए, दूसरी कंपनी है गाइज मोस्टशिप टेक्नोलॉजी। मोस्टशिप टेक्नोलॉजी और टाटा एलेक्सी, ये दोनों कंपनी ऐसी हैं, ये डिजाइन और आर&डी में फिलहाल सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में आगे हैं। वहीं ये जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जैसे सीजी पावर हो गया, काइनस टेक्नोलॉजी हो गया, इन कंपनी का एग्जीक्यूशन, क्वालिटी कंट्रोल सबसे बड़ा चैलेंज रहने वाला है। वहीं इसी आर्टिकल में हमें ये भी देखने को मिल रहा है जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमण के इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन ISMA 2.0 के ऐलान के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं। यहाँ पर जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने क्लियर बोला है कि हमारा ISM 1.0 अच्छा खासा कामयाब रहा, अब हम ISM 2.0 लॉन्च करने का ऐलान कर रहे हैं। और इस ISM 2.0 का मकसद सिर्फ चिप असेंबलिंग तक नहीं रहने वाला, बल्कि हम भारत को एक प्योर और सेल्फ रिलिएंट सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम बनाना चाहते हैं। इसीलिए बजट में भी हमने ये चीज नोटिस की है, जो ISM 2.0 था इसका मुख्य फोकस सिर्फ 3 चीजों पे रहेगा। सबसे पहला इक्विपमेंट और जो मटेरियल है, यानी चिप बनाने के लिए जो जरूरी मशीन है, जो रॉ मटेरियल है, वो भारत में ही प्रोड्यूस किया जाए, उसका प्रोडक्शन भारत में ही हो। पहला तो इस पे फोकस किया जाएगा। दूसरा, यहाँ पर भारत को अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जिसको आईपी बोलते हैं और डिजाइन खुद का तैयार करना होगा। वहीं तीसरा, जो ये सप्लाई चेन है, सेमीकंडक्टर की सप्लाई चेन को मजबूत बनाना है ताकि जो बाहरी देश हैं इनके ऊपर निर्भरता भारत की कम हो जाए। इसीलिए इस बार का जो बजट था, इस बजट में भी हमने देखा जो ECMS बजट है इसमें बढ़ोतरी हुई है। ECMS यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम, इसको इस बार बढ़ाकर बजट के अंदर 40,000 करोड़ कर दिया गया है। इससे लोकल कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग को एक बड़ा बूस्ट मिलने वाला है। वहीं सरकार लेड रिसर्च और ट्रेनिंग सेंटर के ऊपर इस बार फोकस करने वाली है ताकि स्किल्ड वर्कर यानी टैलेंट पूल तैयार किया जा सके। इसके लिए सरकार 1,000 करोड़ का प्रोविजन भी रख रही है। और जो अश्वनी वैष्णव हैं, अश्वनी वैष्णव का भी बहुत साफ कहना है, भारत
ISM 2.0 का गोल इस तरह से लेके चल रहा है कि भारत भी चाहता है कि भारत के अंदर AMD, क्वालकॉम जैसे बड़े ग्लोबल डिज़ाइन जाइंट निकलकर सामने आए और भारत ने बोला है कि कम से कम 50 बड़ी डिज़ाइन स्टार्टअप को सपोर्ट करने जा रहे हैं जो सेमीकंडक्टर से बिलोंग करती हैं। और इस न्यूज़ के बाद कुछ बेहतरीन कंपनीज जैसे CG पावर हो गया, टाटा इलेक्ट्रॉनिक हो गया, हालांकि टाटा इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में लिस्ट नहीं है, लेकिन CG पावर हो गया, काइनस टेक्नोलॉजी हो गया, इनमें आगे चल के बड़ा उछाल देखने को मिल सकता है। इन कंपनीज में आगे बड़ा फायदा हमें देखने को मिलने वाला है। तो इन कुछ बेहतरीन कंपनीज के ऊपर नज़र बना के जरूर रखिए, क्योंकि मार्केट धीरे धीरे पॉजिटिव होता हुआ नजर आ रहा है। बजट को लेकर कुछ लोगों के कंसर्न जरूर रहे होंगे, लेकिन अब धीरे धीरे मार्केट अपने आप को बाउंस बैक करेगा और सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री जहां बजट ने अच्छा काम किया है, जिस सेक्टर में बजट अच्छा परफॉर्म कर रहा है, उस इंडस्ट्री में आपको एक अच्छा ग्रोथ देखने को मिलने वाला है। अब आप किस तरह से देखते हो कमेंट करके जरूर बताइए। सेमीकंडक्टर से रिलेटेड जो कंपनीज हैं उनको लेकर जो भी बड़ी खबर या न्यूज़ होगी वो सबसे पहले आपके साथ शेयर करूंगा। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं ताकि आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो सके। मिलते हैं गाइस किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।